सबको कृष्णा कॉन्शियस बना देते हैं and solve the Yes, problem. true, true, हरि true. बोल माता जी, शायद हरि इनसे बोल। बल मिलता है तो करते हैं। चलो शुरू करें। हम्म, हरे ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती गौर वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, नया अध्याय शुरू करेंगे। गुणत्रय विभाग योग और प्रकृति के 3 गुण। इस अध्याय 14वां अध्याय, ये अध्याय 14वें अध्याय का नाम है। Let's pay our obeisances to Shri Radha Govinda। आगे बढ़ने से पहले ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञानम और प्रकृति और पुरुष। और कृष्ण ने पूरे अध्याय में इन प्रश्न का उत्तर दिया और अंत में ज्ञान चक्षुष दिए और बोला कि इस क्षेत्र से अपने आप को कैसे निकाला जा सकता है। आज एक छोटा अध्याय है मगर बहुत डिटेल है। 27 श्लोक है। पहले 3 विभागों में वर्जित है। पहले विभाग में भौतिक गुणों द्वारा आत्मा का बंधन समझाया है कृष्ण ने, पहले 9 श्लोक। फिर गुणों द्वारा बंधन का प्रभाव, उस प्रभाव में आकर एक बद्ध आत्मा किस प्रकार से अपने आप को किस प्रकार से वो अपना आचरण रखती है, किस प्रकार से उसकी इच्छाएं होती हैं, किस प्रकार से जब वो बद्ध आत्मा का उस शरीर में समय समाप्त हो जाता है तो वो दूसरे शरीर में कैसे जाती है। और गुणों को पार जाना, गुणों से गुण अतीत बनना अंत में। अध्याय 3 में बद्ध जीव को इस भौतिक जगत से पृथक बताया गया है। राइट, ये बताया गया ना कि जो आत्मा है वो कृष्ण, वो इस शरीर में रहते हुए भी शरीर का हिस्सा नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है, वो कृष्ण का हिस्सा है। जिसमें एक तुलना या संदर्भ दिया गया था कि जैसे आकाश में जो हवा है वो कभी मिलती नहीं है, इसी प्रकार से आत्मा इस शरीर में बैठकर उस शरीर से मिलती नहीं है। फिर भी वह कैसे उलझा हुआ है और अपने कार्य क्षेत्र में फंसा हुआ है। कि हमें मालूम है कि हम आत्मा, थियोरेटिकली किताबी तौर पे मालूम है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मगर फिर भी अगर हम अपने आसपास देखें, अपने सारे जीवन की स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हिंदी में, जीवन का पूरा संरचना ढांचा आचर देखिए। ओके, तो हम ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक इस पहचान पे बनाया है कि मैं एक शरीर हूँ। राइट, मैं एक शरीर से जो मेरे संबंध है वही मेरा अस्तित्व है। और मैं अगर ये कार्य करता हूँ तो मैं ये कार्य हूँ। राइट, श्री प्रभुपाद एक कक्षा में बोलते हैं कि भारत में ऐसा होता है कि कई बार सड़क के ऊपर ऐसा होता भी है, सच भी बोलते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं, मगर मैंने भी देखा है अगर कोई बहुत बड़ी और बहुत महंगी गाड़ी में जा रहा है और साथ में कोई रिक्शा वाला आ रहा है और गाड़ी निकल नहीं पा रही क्योंकि रिक्शा वाले से है, तो वो जो गाड़ी के अंदर जो बैठा है वो रिक्शे वाले को बोलता है, ए रिक्शा हटो यहाँ से।
तो वो जो रिक्शा वाला है वो अपने आप को रिक्शा ही समझता है और अपने आप को हटा भी लेता है। सो कोई आदमी रिक्शा थोड़ी है, ये रिक्शा हटो यहाँ से ऐसे बोल के। मतलब यह है कि हम अपनी पहचान को जिस तरीके से रखा हुआ है, चाहे हमें किताबी ज्ञान है फिर भी नहीं। अध्याय 14 में विस्तार से बताया गया है कि कैसे जीव भौतिक प्रकृति के शक्तिशाली बंधनों गुणों द्वारा सीमित तथा नियंत्रित है। सो बद्ध जीव, और प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस अध्याय के अंत में कृष्ण हमें बताते हैं कि प्रकृति के इन 3 गुणों से कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए। आज का आधुनिक जीवन अत्यंत जटिल है ना, कि अगर जितना हम अगर अपने जीवन के बारे में सोचें तो हम तो हमें घर चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए, और घर के बाद वो चाहिए, गाड़ियां चाहिए, और गाड़ियों के बाद घर के अंदर के सामान चाहिए। मतलब हम अपने आप को जो है कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। और अगर हम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने को ही अपना जीवन की सक्सेस मानते हैं, मेरा जीवन सफल हो गया अगर मेरे पास बहुत अच्छा घर है और बहुत अच्छा वो है। इसको मैं रीऑर्डर करना चाह रही हूँ और ये हो नहीं रहा है। सॉरी, ओके। आगे हो गया। हमें अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनवरत जोड़ते हैं और उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक उन्नत सुखी जीवन बनाने के लिए जो वास्तव में बाहर से भव्य दिखता है मगर आंतरिक रूप में असंतोष, दुख और अवसाद से भरा हुआ होता है। अगर ऐसा सच नहीं होता तो इतने जो सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल है उनको वो अपनी आत्महत्या ना करते। सबसे ज्यादा आत्महत्या जो रेट है वो जो बहुत अमीर व्यक्ति है उसमें है। सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्शन का जो रेट है वो भी बहुत अमीर व्यक्ति, क्योंकि उसके पास में पैसे है तो उसके पास में एक्सेस है इंटॉक्सिकेशन के लिए, तो सबसे तो रेट वहां पर है। सबसे ज्यादा विश्व में वो देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने का रेट का के नंबर देखे जाते हैं। जो देश सबसे ज्यादा उन्नत है जैसे जापान जो है टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस माना जाता है, और वहां पर हर 2 मिनट में एक आत्महत्या होती है। कुछ साल पहले तक तो ये स्टैटिस्टिक्स थे। तो वो कैसे हो गया? कलर टीवी, MP3 ये सारी चीजें मिल तो गई, फिर कैसे हो गया? तो भगवत गीता कहती है कि आध्यात्म भौतिक वस्तुएं, धन ये वास्तविक संपत्ति नहीं है। वास्तविक धन है आंतरिक संतुष्टि और संतोष। सो वेरी कॉन्ट्ररी वो है हमारे पास। कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं कि हमें जीवन बिताना कैसे चाहिए। एक तरीके से तो हमें जीवन में ये पुल मिलती है, एक खींच मिलती है कि हमें सक्सेसफुल होना चाहिए, हमारे पास ये सब कुछ होना चाहिए। मना नहीं कर रही मैं अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए, मना नहीं कर रही, मगर सिर्फ उसको ही अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लेना वो फिर खुशी नहीं देगा, उससे संतोष नहीं मिलेगा, उससे कोई ज्यादा स्वाद या रस नहीं आने वाला। उसको करो एक कर्तव्य बनाकर, मगर उसमें क्योंकि मोड ऑफ पैशन जो है हम पढ़ेंगे अभी, मोड ऑफ पैशन या फिर रजोगुण जो है उससे क्या रिजल्ट निकलता है, उसका क्या फल होता है। वर्षों पहले लोग पैदल या साइकिल एक जगह से दूसरी जगह, पैदल या साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर हमारी जब सभ्यता आगे बढ़ी तो कार का आविष्कार हुआ, सुविधाजनक, व्यक्तिगत और आरामदायक, है ना। हम यही सोचते हैं ना कि कार है तो कितना आराम है। इस तेज गति वाली जीवन शैली का
शुद्ध परिणाम एक भीषण दिन में अंत में हम एक जिम तक ड्राइव करते हैं, मासिक सभ्यता शुल्क का भुगतान करते हैं, व्यायाम बाइक और सवारी करते हैं, ट्रेडमिल पर गति करते हैं, पसीना बहाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। सो घटनाओं के इस पैटर्न की तुलना में ये सामान्य रूप के रूप में हमारे निवर्तक, ओ माय गुडनेस, ओके, मैं बता देती हूँ कि क्या लिखा है। कि अंत में ये कहना चाह रही हूँ कि हम जो है सो कॉल एडवांस हो गए हैं अपने जीवन में, कि हमने साइकिल से गाड़ी तक, गाड़ी से प्लेन तक, उससे फिर उसके बाद में बहुत अच्छी अच्छी ट्रेन तक ये जर्नी हमने फिक्स कर ली है। मगर हमारी जो खुशी है वो कहाँ जा रही है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि वो चीजें कंफर्टेबल बनाने से, लाइफ कंफर्टेबल बनाने से हम अब एक संतुष्ट जीवन, एक आनंदमय जीवन व्यतीत कर पाते हैं? नहीं हो पाता। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? हम इतनी सारी चीजें करते हैं, हमारी अपनी लाइफ को इतना सारा स्ट्रीमलाइन बनाने का प्रयास करते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, फिर भी नहीं हो पाता। क्योंकि भगवद गीता के अनुसार जो ज्यादा चीजें हैं उसमें सुख नहीं है, उसको सुख है जो कम में खुश रह सके। अध्याय 14 में कृष्ण भौतिक वास्तविकता का एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं जो हमारी इच्छाओं का, बेसिकली इस अध्याय में कृष्ण इस पूरे भौतिक जगत का एक मॉडल, एक रचना बनाते हैं हमारे सामने, और उसमें बता देते हैं कि तुम्हारे इस जीवन में ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उन 3 गुणों से तुम्हारी जो वो है जीवन है उसमें रंग भरे हुए हैं। तो जो भी हम अपने जीवन में रंग भरना चाहते हैं, कि मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, वो सब इन 3 गुणों से प्रभावित होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। सो इस अध्याय में अगर हम इस बात को अपने मद्देनजर रखते हुए, अपने हृदय में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें कि मेरे जीवन में, खुद के जीवन में ये 3 गुणों का कितना प्रभाव है, कहाँ कहाँ है, और मैं अपने आप को कैसे इन 3 गुणों से परे, क्योंकि अंततः परे लेकर जाना होता है, लेकर कृष्ण के पास जाने में क्या एफर्ट कर सकती हूँ। Okay, I don't know the entry was good or not, but basically ये समझने की कम वो होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि जो हमारे आसपास जो भी कुछ है जिससे हम खुश होते हैं, या जिससे हमें दुख मिलता है, या फिर जिससे हमें कोई शरीर में मन में हमारे कुछ भाव प्रकट होते हैं, जिससे हमारे जो हमारे जो दोस्त हैं वो सर्कल है, और जो हमारा जो नेचर है वो सब कुछ 3 गुणों से प्रभावित है, क्योंकि आत्मा ये सब कुछ नहीं कर रही। वी कैन स्टार्ट। मीना गौतम माता जी, आप पहला श्लोक पढ़ दो। हरे कृष्ण माता जी। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। कृष्ण ने इस श्लोक में कहा कि कृष्ण इस ज्ञान को, 3 गुणों के इस ज्ञान को परम ज्ञान कहते हैं। मतलब उन्होंने जो भी पहले ज्ञान दिया उससे भी ऊपर है ये ज्ञान, जितना भी अब तक बोला उससे भी ऊपर 3 गुणों का ये ज्ञान है। और क्यों ये 3 गुणों का ज्ञान है? क्योंकि इस ज्ञान को जान लेने से बहुत मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है, तो हम भी कर सकते हैं परम सिद्धि प्राप्त, अगर हम इस ज्ञान को अपने जीवन में समझकर उतारने का प्रयास करें। और कृष्ण ये चाहते भी हैं कि हमें ये बात समझ में आए कि हमारे 3 गुण जो है हमारे जीवन में, वो कौन क्या है, उनका हमारे जीवन में प्रभाव क्या है, वो कैसे अपना रंग हमारे जीवन में भरते हैं, और
कैसे हमें इस बद्ध शरीर से और इस बद्ध जगत से बांध के रखते हैं और हम कैसे सबसे निकल सकते हैं। सरिता माता जी आप पढ़ दो दूसरा वाला। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः स्वर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भावार्थ, इस ध्यान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो ये एक कृष्ण ने हमारे लिए ग्राउंड सेट कर दिया कि अगर हम इस ज्ञान को समझ पाते हैं तो फिर हम जन्म मृत्यु के जो चक्रव्यूह है उससे अपने आप को निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पर ये बात प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाई है कि जो ज्ञान इस प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता है उसको दिव्य ज्ञान कहा जाता है। दिव्य ज्ञान कहा जाता है। और दिव्य ज्ञान और जो दिव्य ज्ञान में वैकुंठ धाम और गोलोक धाम, इन धामों के बारे में चर्चा है। वहां पे कैसे भक्त जो है उनका शरीर कैसा होता है, उनके आचरण कैसे होते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, क्या उनके ऊपर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का प्रभाव होता है, ये सब चीजों के बारे में चर्चा होती है वैकुंठ धाम में। क्योंकि वहां पर 3 जो गुण हैं वो होते ही नहीं है, वहां पर सिर्फ शुद्ध सत्व होता है, एक दिव्य प्रकृति होती है, इंटरनल पोटेंसी ऑफ कृष्णा, दिव्य प्रकृति होती है जिसमें सारे भक्त हमेशा स्थापित रहते हैं। और क्यों स्थापित रहते हैं? क्योंकि वो हमेशा ये याद रखते हैं कि कृष्ण जो है, हमारा जो पूरा जीवन है वो केवल कृष्ण की सेवा में तत्पर है। सृष्टि के समय ना तो जो टाइम फैक्टर है, क्योंकि हम वो ज्ञान दिव्य ज्ञान के ऊपर दिव्य ज्ञान दिव्य प्रकृति में स्थापित कर देता है एक व्यक्ति को दोबारा से, तो उसके ऊपर काल का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। जो सृष्टि का उत्पन्न होना और फिर प्रलय के समय विचलित होना, ये सब कुछ काल या समय के प्रभाव से होता है। ओके, सो वो समय दिव्य स्थल पर या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्ट नहीं मुझे हमेशा ऐसा लगता है। आपको नहीं भी लग सकता, बी ऑनेस्ट। अच्छी बात है। क्या हम वहां जा सकते हैं, नौकरी पे नहीं जाना पड़ेगा, रिटायरमेंट की कोई चिंता नहीं है, छुट्टियों में भी काम नहीं मिलेगा इतना सारा करने के लिए, राइट? तीसरा श्लोक माता जी, माता जी आप पढ़ दो प्लीज। तीसरे श्लोक की स्लाइड नहीं है पर फिर भी आप। यस, हाँ माता जी बिल्कुल पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हरे कृष्णा। माता जी इसका ना धीरे धीरे वो पढ़ना तात्पर्य। एक मैंने इंग्लिश वाली, क्योंकि मैंने लेट भेजी थी स्लाइड्स ट्रांसलेशन के लिए, तो सारी स्लाइड्स हुई नहीं है, तो मैं इंग्लिश वाली स्लाइड खोल लेती हूँ। मैं पढ़ूं माता जी? या एक मिनट माता जी, लेट मी जस्ट ओपन दिस। ओके माता जी आप पढ़ लीजिए, धन्यवाद। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र अर्थात शरीर तथा क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग
स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इस समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके है। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। परम पुरुष ब्रह्म उसे ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। थैंक यू माता जी। लेट्स डिस्कस दिस। ओके, क्योंकि ब्रह्म प्रकृति क्या है, प्रधान क्या है, जीव क्या है, ब्रह्मन क्या है, तो ये सब चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि प्रधान जो है प्रधान जो है वो एक जब भौतिक प्रकृति की 3 गुणों के द्वारा भौतिक प्रकृति के अंदर जो भी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं, जो वो प्रकट नहीं होते, वो व्यक्त नहीं होते, उस चीज को प्रधान कहा जाता है। आप लोग लिखने के बजाय समझने का प्रयास करो पहले, because it is very important. सुरेखा मेहता जी, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जी आ रही है, अभी आ रही है माता जी। बीच में थोड़ी देर नहीं आ रही थी, बीच में थोड़ी देर नहीं आई। ओके, सो व्हेन हरे कृष्ण। जो सारी जो टोटल जो भौतिक प्रकृति के एलिमेंट्स हैं, जो वो 3 गुणों के द्वारा प्रभावित होकर व्यक्त होते हैं, तब उस समय उसको प्रकृति कहा जाता है। Okay, so जो टोटल एलिमेंट्स हैं, जो जैसे जो 24 एलिमेंट्स जो हमने तीसरे अध्याय में पढ़े थे भगवद गीता के, जब वो 3 गुणों के प्रभाव से जब वो प्रकट होना शुरू होते हैं, तो उस समय उसको प्रकृति कहा जाता है। सो प्रधान वो होता है जब सब कुछ रॉ मटेरियल फॉर्म में होता है, जब कुछ भी व्यक्त नहीं होता है, उसमें सब कुछ डॉर्मेंट स्टेज में होता है। ठीक है, तो कोई भी हम जो मैनिफेस्टेशन है, अलग अलग चीजें हैं, वो हम देख नहीं सकते हैं, तो उसको प्रधान कहते हैं। अब प्रभुपाद आगे ये समझाते हैं कि ये भी कोई व्यक्ति कह सकता है कि जो प्रधान है वो ब्रह्मन स्टेज है, क्योंकि हम कहते हैं ब्रह्मन स्टेज के अंदर कोई वेरीगेटेड नहीं है, कोई चीजें नजर नहीं आती, कोई कुछ भी व्यक्त नहीं होता, तो कह सकते हैं कि प्रधान स्टेज जो है उसको ब्रह्मन स्टेज कहा जा सकता है, मगर ब्रह्मन को प्रधान नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मन जो है वो भौतिक प्रकृति का अंश नहीं है, वो है दिव्य प्रकृति का अंश, और उसके अंदर 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता। सो प्रधान को ब्रह्मन कह सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं उसकी तुलना, मगर ब्रह्मन को प्रधान नहीं कह सकते। प्रधान ब्रह्मन से अलग है। आपको ये भी कह सकता है कि महातत्व भी प्रधान से अलग है। तो महातत्व क्या होता है कि महातत्व में व्यक्त होते हैं डिफरेंट जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के अंदर जो जीव जंतु हैं, और जीव जंतुओं में जो अलग अलग योनियां हैं, वो सब, और समय है, वो सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो महातत्व प्रधान जब प्रकट हो जाता है, उस प्रकट होने के प्रभाव को वो कहते हैं
महत्त्व, प्रधान के महत्व उसके। और ओके, आई डोंट नो इफ इट मेक्स सेंस, बट एनीवे इसको समझ के ये हम ये श्लोक दोबारा का जो है ना अनुवाद माता जी अनुवाद एक बार दोबारा पढ़ दोगे कुमुद माता जी प्लीज? यस माता जी, बिल्कुल। हे भरत पुत्र, ब्रह्मा नामक माता जी आपकी जो आवाज है ना वो अंदर बाहर हो रही है। ओके, हाँ ओके। हाँ तब ठीक है। हे Thank you. भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सो इसमें जो ब्रह्मन जो है उसको प्रधान के रूप में कहा गया है, जो मुझे समझ में आया है। तो प्रधान को कृष्ण एजिटेट करते हैं और उसमें जीव जंतु डालते हैं, 3 गुण डालते हैं, और फिर उसमें जो भी रिएक्शन होता है, जो भी विचलितता होती है, उससे बाकी सारी योनियों का जन्म होता है। सो कृष्ण बोलते हैं कि मैं उस ब्रह्मन या प्रधान को मैं गर्भस्थल करता हूँ। मतलब इन द एंड इट मीन्स के कृष्ण जो है वो सारे जीव जंतुओं के जन्म का कारण है, मूल कारण कृष्ण है। अपरेंट कारण जो है वो देख सकता है कि अच्छा मेरे माँ बाप हैं, फिर मेरे माँ बाप के भी माँ बाप हैं, फिर जनरेशन हैं, ये परिवार है, ये देश है, ये कॉलेज है, ये जो भी है, मगर मूल कारण जो है वो कृष्ण है सबका, क्योंकि टोटल क्रिएशन, टोटल जीव जंतुओं का कारण जो कहाँ से आए, वो फाइनली कहाँ से आए, तो वो कृष्ण से आए। और कृष्ण ने यहाँ पर ये खुद ही कह दिया। अगर जो मायावादी फिलोसोफर होता है, ये अब अपने ब्रेकआउट रूम में डिस्कस करना, मायावादी फिलोसोफर जो है वो ये बोलेगा कि जो मूल कारण है वो ब्रह्मन है, मतलब कि वो अव्यक्त है, मतलब उसके अंदर कोई भी फीचर्स नहीं है, सिर्फ एक एनर्जी है। तो क्या वो मूल कारण जो है तो अल्टीमेटली तो फिर हम ये कैसे समझा सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि मूल कारण जो है वो एकदम से ब्रह्मन, मतलब ब्रह्मन फीचर, मतलब ब्रह्म ज्योति, that's what I mean, ब्रह्म ज्योति है। इस श्लोक में एक संदर्भ दिया गया है एक बिच्छू का। बिच्छू जो है वो अपने जो अंडे हैं वो एक चावल के उसमें डालते हैं, चावल के बोरी, ये क्या बोलते हैं, चावल के स्थल में, कलेक्शन में डाल देते हैं, ढेर में चावल का ढेर। धन्यवाद, चावल के ढेर में। तो कोई अगर जिसको समझ में नहीं आएगा तो वो ये सोचेगा कि अरे चावलों से जो बिच्छुओं का जन्म हो रहा है, पर एक्चुअली चावलों से बिच्छुओं का जन्म थोड़ी हो रहा है। वहां पर बिच्छू जो माता है वो गई, उसने अपने अंडे डाले और फिर वो चावलों से निकल के आ रहे हैं। जो मायावादी फिलोसोफर होता है उसको लगता है कि प्रकृति से जीवों का जन्म हो रहा है, मगर प्रकृति से जीवों का जन्म नहीं हो रहा है। जो प्रकृति में जो बीज है जीवों का जन्म का, वो कृष्ण ने डाला है। तो उसके पीछे एक पुरुष परमात्मा है। और कृष्ण ये बात एक बार फिर से समझाते हैं इस श्लोक से, जो चौथा श्लोक है। एक बार सोचना मैंने क्या क्या बोला है, बिकॉज इट्स नॉट सो इजी। थैंक यू कुमुद माता जी। रश्मि जोशी माता जी चौथा श्लोक बोल दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया समभन्त्या तासां ब्रह्म मध्योनि रहम बीज प्रदाह पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सो तासम ब्रह्म महद योनिर, मतलब क्या इसका कि ये सब सर्व योनियां, जो सारी की सारी योनियां हैं, स्पीशीज हैं, वो कैसे संभव हो रही हैं, क्योंकि मैंने जो है मैं जो हूँ वो बीज देने वाला पिता हूँ। सो कृष्ण ने पहले समझा दिया कि कृष्ण बीज कहाँ डालते हैं, वो डालते हैं ब्रह्मन में। ब्रह्मन मतलब जो होता है वो प्रधान के अंदर, और फिर और कृष्ण ने प्रधान में जीव डाला,
बीज डाला तो और 3 गुणों से प्रभावित हुआ, रिएक्शन हुआ, 3 गुण डाले, फिर प्रकृति जो है वो नजर आने लग गई। मायावादी फिलोसोफर ये सोचता है कि प्रकृति मूल कारण है जीवों के जन्म का, पर कृष्ण ने ये बात अब यहाँ पर एकदम से स्पष्ट कर दी कि मैं कारण हूँ, अहम बीज प्रजापिता, तो सब कुछ मुझसे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर कृष्ण बीज नहीं डालेंगे तो कोई भी योनि नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से अगर हम अपने जीवन में ये बात सोचें तो एक बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत आत्मविश्वास देने वाली ये चीज है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर की वजह से अलग अलग देखते हैं। हम ये देखते हैं ना कि अच्छा मेरे पास तो इतना अच्छा घर है, मैं तो इतना पैसा है, इतना कंफर्ट है, और सेंट्रल एसी है, और MP3 है, और कलर टीवी है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो एक कच्ची छत के नीचे रह रहा है, तो उसके पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मगर इस श्लोक के अलावा अगर हम अपने इस श्लोक को मद्देनजर रखते हुए अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम ये सच में देखेंगे कि हम सबके जो पिता है वो एक ही है। हम सबके जो पिता है, बीज देने वाले, वो एक ही है। और अगर वो पिता के पास अगर मैं वापस जाने का प्रयास करूं तो मुझे ना तो तो मुझे कोई प्रकार का कष्ट नहीं होगा, क्योंकि कष्ट जो है वो हमारी पहचान से होता है। सुख जो है वो जिसको हम सुख बोलते हैं और दुख बोलते हैं, वो हमारी पहचान, अपनी क्या पहचान से हम इस जीवन में अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह हिला रहे हैं, उससे मिलता है। राइट, ये होता है ना कि अच्छा अगर कोई किसी देश का नेता है, बहुत बड़ा नेता है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो भी है, तो उसको क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो उसको वो बहुत सुख मिलेगा। मगर अगर क्योंकि वो उस देश का भिखारी है तो उसको बहुत दुख मिलेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सुख और दुख दो पहलू होते हैं, होता है कि नहीं होता है? जी 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 क्या फिर सोचते कि अच्छा हम तो बहुत एजुकेटेड हैं, हमारे पास तो बहुत शिक्षा है, तो हमें उससे सुख मिल सकता है। अपना ना नाम बार बार देखकर, उसके बाद जो डिग्री है वो बार बार लिख कर, पेन पकड़कर पेपर पे लिख लो, मेरा ये नाम है और मेरे पास ये डिग्री है, अब देखो ये है, और कहाँ क्या क्या है और क्या क्या होने वाला है इस डिग्री से। राइट, तो मतलब ये है कि जो सुख जो मिलता है वो हमें अपनी इस पहचान से मिलता है कि मेरे पास ये है, और जो दुख है वो भी इसी पहचान से मिलता है कि अरे मेरे पास ये नहीं है। मगर अगर हम अपने जीवन को एक कृष्णा कॉन्शियस व्यू पॉइंट से देखें तो हमें नजर आएगा कि एक्चुअली मेरे जो पिता हैं और बाकी सबके जो पिता हैं वो सेम है। फिर ये कैसे हो गया? क्योंकि जो पिता का प्रेम होता है वो तो अपनी सारी संतानों की तरफ इक्वल होता है। तो फिर ये कैसे हो गया कि सुख है और दुख है, सुख है? क्योंकि वो पिता को मेरे जो शरीर और उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। Krishna is not interested at all in the clothes that we are wearing, right? कि ऐसा होता है कि जो पिता है वो सारा दिन ये बोलते हैं अपने बच्चे को प्रेम करने के बजाय ये बोलते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं कि चलो तुम जरा ये पूरे दिन में 10 कपड़े बदलो, तुमने अब कैसा कपड़े पहने हैं, क्या किया है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है एक पिता, या फिर अपना प्रेम और अपना नर्चरिंग देने में कॉन्सेंट्रेट करता है? प्रेम देने में राइट, और उसका जो फ्यूचर है वो बनाने में। उसी प्रकार से कृष्णा ना तो हमारे इस स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल है जहां पर भी हम इस समय हैं। किसी के अगर कोई गर्मी है तो उसके घर में पंखा नहीं है, और किसी को कोई गर्मी के देश में है तो उसके घर में सेंट्रली एसी है। जो भी उसको माइक्रो मैनेज करते रहो, क्योंकि प्रकृति जो है अगर कोई कृष्ण के पास नहीं जाना चाहता तो वो उसको और कॉम्प्लिकेट बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट करती रहती है। तुम्हारा घर सेंट्रल एसी है तो एक काम करो कि तुम्हारे घर में 3 लेवल है, तो तुम हर लेवल को कंट्रोल करो, हर कमरे को अलग अलग कंट्रोल करो, नहीं ये करो वो करो, सारा टाइम तुम यही करते रहो, गर्मी सर्दी यही करते रहो। राइट, और अपना बिल घटाओ, अपना बिल बढ़ाओ, ये करो। कॉम्प्लिकेट हम कर सकते हैं, करते, मगर
अगर कोई कृष्ण के पास जाना चाहता है तो उसको मालूम है कि बस खत्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि अंततः जो है ये मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः, अंततः ये सब कुछ मेरी इस पहचान की वजह से हो रहा है कि मुझे दुख है या सुख है, पर मूल रूप में मैं इस प्रकृति से मेरा कुछ लेना देना है नहीं। अभी मैं यहाँ पर हूँ, उसको क्या बोलते हैं, हवर बोर्ड। आपको मालूम है वो स्विमिंग कभी देखा है टीवी में या रियल लाइफ में, या आपने किया हो कि स्विमिंग में करने जाते हैं तो वो एक फट्टे के ऊपर खड़े होकर मोमेंटम बनाते हैं, है ना, तो वो हवर बोर्ड बोलते हैं। या फिर देखा आपने मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? डाइविंग माता जी। मोमेंटम देखा। जंप लेने के लिए ऐसे खड़े होकर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जंप करते हैं, तो फिर ऊपर जंप तो डिपेंड करता है कि हम ऊपर कितना ऊपर जंप करें और फिर कैसे डाइव करें, राइट। तो हमारा जो मनुष्य जीवन है वो एक इस डाइविंग बोर्ड या हवर बोर्ड की तरह हम ले सकते हैं। हम यहाँ पर खड़े होकर ये मोमेंटम बना सकते हैं कि अब मेरे को कहाँ जाना है, कि मेरे को यहीं पर रहना है, हम आगे अभी ये पढ़ेंगे भी, या फिर ऊपर कृष्ण के पास जाना है, या थोड़ा ऊपर जाना है हेवनली प्लैनेट्स, या फिर वापस नीचे आना है हेलिश प्लैनेट्स में जाना है, कहाँ जाना है। सो ये बात हमें अपने जीवन में हर समय याद रखनी होगी कि जो भी मेरे जीवन में सुख या दुख की परिभाषा है वो मेरी इस पहचान की वजह से है। मैं ये नहीं कह रही कि नलिफाई कर दो कि गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है या शरीर में बीमारी है तो उसका ध्यान नहीं रखो, मगर अगर हम अपना इस परसेप्शन को बदल देंगे तो कृष्ण के पास जाने में, इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाने में हमारी श्रद्धा है वो और बढ़ जाएगी, राइट। क्या कहना चाहती थी मैं, फनाटिकली हम कुछ नहीं कर सकते कि अगर हम ये बोलें कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर को गर्मी लगती है मुझे तो लग नहीं रही, हम नहीं कर सकते। इसीलिए साधना भक्ति का होना हमारे जीवन में आवश्यक है, क्योंकि कृष्ण गिव्स इट टू अस। सो जो एक आत्मा है वो कैसे तीन गुणों के प्रभाव में आती है और भौतिक जगत में खो जाती है, कैसे होता है कि ये प्रकृति जो है वो एक माँ के रूप में जो आत्मा है उसको एक शरीर प्रदान करती है, जो उसको इस भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में रहने में सहयोग करता है। और जो कृष्ण है वो उस आत्मा को उस प्रकृति में डाल देते हैं एक बीज के रूप में, और फिर जो प्रकृति जो माता के रूप में उस शरीर को नर्चर करती है, पहले प्रदान करती है फिर उसको नर्चर करती है। अगर आप अपने आसपास प्लांट्स या फिर एक सीड से, एक बीज से जो कैसे होता है, जैसे कि जो अर्थ है, भूमि है, उससे कभी पेड़ नजर निकलते हुए देखा ही होगा, पेड़ निकलते हुए या फल का कोई फूलों का पौधा निकलते हुए आपने कभी ये किया है, अनुभव किया है? बिल्कुल देखा है, देखा है। सब जाग रहे हैं, वेरी नाइस। सो देखा है, राइट। सो हम देख सकते हैं कि वो प्रकृति जो एकदम से सरफेस ऑफ द अर्थ, उसके सरफेस से पृथ्वी के वो निकल के बाहर आता है। तो जो मायावादी फिलोसोफर है वो ये बोलेगा कि जो अर्थ है, जो भूमि है, वो इस पौधे का या इस पेड़ का मूल कारण है। मगर जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये बात उसको और आगे लेकर जाएगा कि प्रकृति मूल कारण नहीं है, क्योंकि बीज तो कृष्ण ने दिया, वहां पे डाला बीज, फिर उस बीज को जो शरीर देने में उसकी जो आवश्यक जो मदद है वो एक प्रकृति ने की, मगर बीज प्रकृति ने नहीं दिया, अपने आप प्रकृति ने सब कुछ नहीं निकाला। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट। सो कृष्ण जो है वह कभी भी हमारे कोई भी भौतिक सर्कमस्टांसेस, हमारे कर्मों के, हमें इस जीवन में आने के, इस शरीर में आने के, इस जगत में आने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हेल्प कर देते हैं मगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल होना, मूल कारण होना और
मदद करना आने में, ये दो अलग चीजें होती हैं। ओके, ये दो अलग चीजें हैं। तो मूल कारण कौन है फिर? कौन है फिर मूल कारण? ओके, व्हाई डोंट यू डिस्कस दिस इन योर क्लास कि मूल कारण कौन है? मैं यहाँ पर इस भौतिक जगत में इस समय हूँ, उसका मैं पार्ट नहीं हूँ, तो ये कैसे हो गया? इसका मूल कारण कृष्ण है या कोई और है? ओके, वी कैन maybe do one more. Oh no, this will answer the question today. कि तो तीन गुणों के बीच में ये प्रकृति कैसे आत्मा कैसे बंध गई? ओके, आई थिंक वी शुड मेक ब्रेकआउट रूम एट दिस पॉइंट, और फिर आप ये बात मुझे डिस्कस करके बताओ। आपको ये बात प्रश्न समझ में आ गया कि मूल कारण क्या है? माता जी एक बारी क्वेश्चन यस माता दोबारा जी, से बता दीजिए। समझ में आ गया। ओके, कोई और फिर प्रश्न बोले, मैंने क्या बोला है? माता जी, इस प्रकृति में होने का हमारा मूल कारण क्या? हम यहाँ पर क्यों हैं? किस वजह से हैं? है ना माता राइट, जी? किस वजह से इज अ बेटर क्वेश्चन देन क्यों। सो क्या कृष्ण ने हमें यहाँ पर डाला? हमारी इच्छा और हमारी इंद्रिय भोग करने की अभिलाषा माता जी। हमारे कर्म। फिर भी मूल कारण क्या है? अब इच्छा है या फिर मैं हूँ? डिस्कस करो। सो आज हमने पढ़ा कि कृष्ण ने जो है इस तीन गुण होते हैं प्रकृति के, इस प्रकृति के जहां पर हम अभी हैं वहां पर तीन गुणों से सब कुछ प्रभावित है, और उन तीन गुणों की वजह से हमारे जो आसपास सब कुछ है, हर एक चीज, हम किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार का खाना पसंद करते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार के दोस्त बनाते हैं, किस प्रकार के वातावरण में अपने आप को स्थापित करते हैं, किस प्रकार का हम कार्य करते हैं, सब कुछ हमारे किस प्रकार से हमारा जो नेचर है वो डेवलप होता है, वो सब कुछ इन तीन गुणों से प्रभावित है। मगर और ये तीन गुण जो है वो कृष्ण के भौतिक प्रकृति में है। फिर हमने समझने का प्रयास किया कि प्रधान और महतत्व और प्रधान और जीव में क्या अंतर है, और फिर हमने ये देखा कि कृष्ण इस बात को स्पष्ट बता देते हैं कि प्रकृति मूल कारण नहीं है किसी भी जीव के जन्म का। जो बीज देने वाले पिता है वो कृष्ण है। तो फिर हमने ये बात डिस्कस की कि अगर हम इस बात को हमेशा याद रखें तो हम अपनी इस समय हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख या कमियां हैं या फुलफिलमेंट हैं, संतोष हैं, वो एक पहचान की वजह से है कि मैं अपने आप को इस तरीके से पहचान दी है मैंने अपने आप को। मगर अगर हम अपनी वो पहचान को कृष्ण के नजरिए से उसको ढालने की कोशिश करें तो हमारा जो इस आचरण है इस जीवन में, हमारा जो गोल है, हमारा जो नेचर है, भाव है, वो सब परिवर्तित हो जाएगा। ओके, किसी को प्रश्न है? हाथ खड़े हैं कुछ, वो प्रश्न के लिए हैं या फिर उसके लिए हैं, रीडिंग करने माता के जी लिए? क्या पूछना चाहते हैं? हरे माता जी कृष्ण माता जी। रीडिंग के लिए था। अच्छा, हरे थैंक कृष्ण यू। माता जी, मैं प्रश्न पूछना हाँ जी। अभी तक हमने प्रधान और महतत्व को एक ही जाना था, लेकिन आज आपने समझाया महतत्व और प्रधान अलग अलग है। तो क्या प्रधान को एक बार आप फिर से बताएंगे? प्रधान माता जी रॉ, जैसे कि 24 एलिमेंट जो है इस भौतिक जगत के, जिसमें तीन गुण भी आते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जैसे कुछ भी हम बाहर व्यक्त नहीं देख पा रहे कि प्रकृति में जैसे हम अलग अलग योनियों को देखते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स को देखते हैं, राइट, देखते हैं ना, अलग अलग सूर्य देखते हैं, चंद्र देखते हैं, ये तो हम हर रोज ही देख लेते हैं। सो वो प्रकृति में ये डिफरेंशिएशन है। प्रधान जो है वो सिर्फ एक रॉ मटेरियल है। इसमें मैं आपको वो प्रभुपाद की डिफरेंशिएशन वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग खुद भी पढ़कर देखना। हरे कृष्ण माता जी, जैसे ये 13वें अध्याय के 6वें श्लोक में बताया गया था कि शरीर 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, इन गुणों की अव्यक्त अवस्था जो प्रधान कहलाती है। तो अव्यक्त अवस्था में मटेरियल एलिमेंट्स को प्रधान कहा जाता है, और फिर जब वो
व्यक्त हो जाती हैं चीजें, तो फिर उसको हम महातत्व बोलते हैं। और ठीक है। महातत्व में जो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हो जाती हैं, तो हम उसको प्रकृति बोलते हैं। सो प्रधान जो है वो प्रकृति से महातत्व से इस प्रकार से फर्क है। एक बार आप पढ़ के देखना, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है रश्मि माता जी, आपको भेज दूंगी। थैंक यू, थैंक यू। अनामिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जो आपने बोला जो अव्यक्त अवस्था, तो वो अव्यक्त अवस्था वो अवस्था होती है क्या जब प्रलय होता है और सारे जो जीव हैं वो भगवान में समाहित हो जाते हैं? सृष्टि के पूर्व की अवस्था अव्यक्त अवस्था होती है क्या? हरे कृष्ण, मैं ये जानना चाह रही थी। ये कंफ्यूजन मुझे भी था जब मैं पढ़ रही थी, मगर अगर आप प्रभुपाद के बारे में सोचोगे, अगर जब प्रलय होती है और सब कुछ कृष्ण के महाविष्णु के शरीर में स्थापित होता है, तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता, क्योंकि जब दोबारा से क्रिएशन होती है तो अगर वो व्यक्ति या वो शरीर प्रलय के समय एक जैसे मछली का शरीर था, तो वो दोबारा से जब सृष्टि का रचन होगा तो वो वही शरीर से वापस आएगा। ऐसा नहीं कि वो मछली था तो अब दोबारा शरीर बदल जाएगा। सो आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन आंसर, मेरे को नहीं मालूम। मुझे लगता है कि प्रधान जो है वो इनिशियली जब इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर सब कुछ रैप अप कर दिया, टोटल प्रलय आई डोंट नो माता जी, आई डोंट नो, आई हैव टू रीड थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम। ये प्रश्न मुझे भी था उस समय, पर श्री प्रभुपाद ये समझाते हैं कि वो व्यक्त रूप आंखों से ओझल हो जाता है, मगर महाविष्णु के शरीर में उसी शरीर में रेस्ट होता है, मछली के रूप में ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब अब खत्म हो गया, अब मछली नहीं है तो दोबारा मछली बनानी पड़ेगी। am I making sense? जैसे ये उदाहरण अच्छा नहीं है, मगर अगर हम समझने का प्रयास करें कि जैसे ब्रह्मा ने जब कृष्ण के ब्रह्म विमोह लीला में कृष्ण के सारे जो जानवर थे और पशु थे और जो उनके मित्र थे, उनको एक योग निद्रा में सुला दिया था ना। पर योग निद्रा में सुलाने का मतलब ये नहीं था कि उनका जो शरीर था वो अब वो पशु के रूप में नहीं था या फिर वो एक गोपा के रूप में नहीं था, नहीं, वो था, वैसा ही था। तो मुझे नहीं मालूम इस प्रश्न का उत्तर इस समय, बट आई विल रीड इट अप एंड कम बैक। और कोई प्रश्न है बिफोर आई मेक द ब्रेकआउट रूम्स? हरे कृष्ण माता जी, जो प्रधान है अव्यक्त है, तो व्यक्त होने के वक्त क्या भगवान बीज प्रदाता है, तो भगवान की वजह से ही सब सृष्टि होती है, क्या करेक्ट है? समझ में मेरी आया? नहीं, क्योंकि बीज तो ऑलरेडी है, तभी तो प्रधान का जन्म हुआ, मगर वो उसमें एजिटेशन नहीं है। वो कृष्ण बीज डालते हैं, मगर फिर उसके बाद में उसको देखकर अपनी लुक से एजिटेट करते हैं ना तीन मोड्स को। जी हाँ, तो दृष्टिपात करते हैं, जब दृष्टिपात करते हैं तो प्रधान तत्व, हाँ, जीव सारी योनियां जे हो जाती है। जी माता, मैनिफेस्टेशन। धन्यवाद माता जी। ओके।